5 इम्पोर्टेंस रूल्स फॉर आरएस एग्जाम। आरएस एग्जाम को क्लियर करने के कौन कौन से ऐसे रूल्स है जिसको फॉलो करते हुए हम एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहला, डेली रिवीजन। मतलब जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उसका हमें क्या करना चाहिए, डेली रिवीजन करना चाहिए। अगर हम कोई कहीं से क्लासेज ले रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पूरे दिन में जो पढ़ा है उसका उसी समय एक बार आपने उस टॉपिक को क्लियर किया, फिर उस किताब को बंद करके आप मनन करें और उसका रिवीजन करें कि मुझे कितना याद है, और जो जो चीज़ें आपको याद नहीं रह पा रही उसका वापस क्या करें, दोबारा पढ़ना या दोबारा उसको पढ़कर एक रिवीजन करें। ठीक है, फिर जिस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है उसका फिर खुद का मूल्यांकन करने के लिए वीकली एक टेस्ट प्लान बनाएं कि हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, ये टॉपिक क्लियर हो गए, अब इसका टेस्ट दो। टेस्ट देने से ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ें कितनी याद है और हम कितना उसमें सुधार कर पा रहे हैं या फिर कितना सही कर पा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट जो पढ़ने का या फिर पढ़ने का जो टारगेट है वो यही है कि हमें एग्जाम में जाकर क्वेश्चंस को क्या करना है, सही करना है। तीसरा हम देख रहे हैं एनालिसिस बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले हमेशा ये एनालिसिस करें कि हमने आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है और क्या पूरे दिन में जितना हम टारगेट लेकर चले थे उसको कंप्लीट किया है या नहीं किया है। और दूसरा ये कि उसके साथ नेक्स्ट टारगेट को ऐड कर लें सोने से पहले। ऐड करने का मतलब है कि कल का प्लान आप तैयार रखें। जैसे आज पूरे दिन में आपने पढ़ा और शाम को अपना आज का मूल्यांकन तो करना है दिन का, दूसरा नेक्स्ट डे का भी मूल्यांकन साथ में करना है कि अगले दिन हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो पूरा एक शेड्यूल वाइज आपको लिख के रख देना है, ताकि दूसरे दिन जब आप पूरा वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे अच्छा ये टॉपिक पढ़ना था, ये सब्जेक्ट पढ़ना था, इस टॉपिक से टेस्ट देना था। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में कब रहेगी, जब हम नेक्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे और सोने से पहले उसका पूरा क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एक और रामबाण है, वो है PYQ। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हो, उनको नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के बारे में आपको कोई पता नहीं है। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी तभी होगी कि इस काम को पहले से कैसे किया है या किन किन लोगों ने कैसे एग्जाम को पास किया है, तो वो PYQ से पता चलेगा। PYQ RS में कौन कौन से देखने हैं, अगर 2013 से लेकर 23 तक 2013 का एग्जाम, RS 2016 का, 2018, 2021 और 2023 की वैकेंसी के जो एग्जाम है उनके PYQ को याद करना ही करना। याद तो करना, याद करने के साथ साथ उसमें रिसर्च करनी है कि कहाँ से किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कैसे आ रहा है, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस साथ में करें। और लास्ट में सिलेबस। सिलेबस तो जिस दिन तैयारी शुरू करते हैं उस दिन सिलेबस तो पूरा याद होना जरूरी है। अगर आपको सिलेबस याद नहीं है तो फिर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्या पूछा जाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है, वो कहाँ से पता करेंगे, वो सिलेबस से ही पता करेंगे। इसलिए सिलेबस तो ऐसे याद होना चाहिए कि चलते फिरते आपको कोई उठा के पूछ ले या रोक के पूछ ले कि भाई साहब इस पेपर में ये टॉपिक कौन कौन सा, तो आप बता दोगे कि इतने नंबर पे ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, उस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। और सिलेबस का दूसरा फायदा ये है कि हमें पढ़ते समय ये ध्यान भी रहता है कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सिलेबस और PYQ दोनों से हमें ये चीज़ें पता चलती है कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। इसके लिए हमें सिलेबस अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और सिलेबस के साथ साथ मैंने क्या कहा था, PYQ, इन दोनों का रट्टा मार लेना है। रट्टा मारने का मतलब है कि याद करना ही करना और इसके बाद हमें अपने सब्जेक्ट को कवर करना है। इसलिए ये 5 इंपॉर्टेंट रूल RS एग्जाम को पास करने के कौन कौन से, डेली रिवीजन, पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ उसका डेली रिवीजन, फिर उसका वीकली टेस्ट, खुद का मूल्यांकन हो जाएगा कि जितना पढ़ा होता मुझे याद है या नहीं, उसमें मैं क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा उसका एनालिसिस कर लो और फिर अपना नेक्स्ट टारगेट देख लो और नेक्स्ट टारगेट को अपनी एक डायरी में क्या करो, मेंटेन करो, लिखो कि अगले दिन मुझे क्या क्या काम करना है। और फिर PYQ कौन सी RS 2013 से लेकर 2023 तक इनको याद करना है। याद करने का मतलब रट्टा मारना है और सिलेबस को भी याद रखना है। सिलेबस को याद करोगे तभी पता चलेगा कि हम करंट और अपना जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको कैसे एनालिसिस करके साथ में पढ़ सकते हैं या फिर उसके क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। तो इस दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।